स्वस्ति गणेशाय नमः। सरस्वते नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की आनंद कंद भगवान की जय हो। बोली हनुमंत लाल की जय हो। लक्ष्मी मैया की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सर्व देवी देवता की स्थान देवता की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। जय 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 श्री राधे। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्र्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भगत वात जातं नमामि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नीलाम्बुज श्यामलं कोमलांगं सीता समारोपितवामभाग्यं पाणो महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे ओ गुरुदेव संवरिया मेरे। भक्त भगवान से कहता है महाराज कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे ओ गुरुदेव संवरिया मेरे। देव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे। श्रोताओं, भक्त भगवान से
निवेदन करता है कि महाराज आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। सोई कहा तेरे नैना तरस रहे हैं, मेरे नैना तरस रहे हैं, सावन भादो बरस रहे हैं, सावन भादो बरस रहे हैं, सावन 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 भादो बरस रहे हैं, सावन भादो बरस रहे हैं। काहे महाराज काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव। कि अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ी पिसे रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोले बांके बिहारी सरकार की काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निवासर, हरि का नाम इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्रोताओं, ये जो कथा चल रही है, आप लोग जो हमारे YouTube चैनल पर ये कथा देख रहे हैं, ये कथा ग्राम रौजा गांव और हमारे समिति वालों ने बड़े अच्छे ढंग से कार्यक्रम आयोजन किया है ये, और बड़े अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम चल रहा श्रीमद् भागवत कथा का। आज 18 मार्च 2024 हमारे समिति वालों ने बड़ा सुंदर परिश्रम किया है, और किस बात पर, क्योंकि भगवान का नाम जीवन में अगर नहीं है तो बेकार है। क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम
भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न लाए। रसना पे हरि नाम न लाए, रसना पे हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न लाए। रसना पे हरि नाम न लाए, रसना पे हरि नाम न लाए। देह पड़ी रह जाए यहीं पे, पड़ी रह जाए यहीं पे। फिर कुंडली और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या, हरि नाम तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आज नारद जी कह रहे हैं क्या, हटाई छोड़े घर वापस जाओ, कठिन व्रत तुम कर नहीं पाओ। ध्यान करो, तुम्हें नहीं बोले तो बोले ये महात्मा को देखो कितनी बड़ी तपस्या किया, भगवान नहीं प्रकट कर पाए क्या। कि सुर नर मुन गंधर्व मुनीसा, और जब तप कराहे मिले नहीं सा। बोले बहुत तपस्या करते हैं लेकिन महात्मा को भी भगवान नहीं मिले, तुम्हें कैसे मिलेंगे, घर वापस चले जाओ। ध्रुव जी ने जिद कर लिया, कुछ भी हो मैं वापस नहीं जाऊंगा। बोले मुझे भगवान की प्राप्ति करना है। नारद जी ने कहा सुनो, आज नारद जी समझ गए, सुशीलो मात्र दोषे पितृ दोषे न मूर्खतः, कार्पण्यं वंश दोषे आत्मदोषाद दरिद्रतः। नारद जी ने कहा सुशीलो मात्र दोषेन, बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन होता है, पिता के दोष के कारण बालक मूर्ख होता है, वंश के दोष के कारण महाराज बालक कायर होता है, आत्म दोषाद दरिद्रता, और स्वयं के दोष के कारण बालक दरिद्र होता है। बोले बेटा
धन्य है तेरी माता। नारद जी ने कहा एक उपाय है, हम तुम्हें एक मंत्र बता रहे हैं और उस मंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। अब कौन सा मंत्र बताया? ओम, सभी लोग बोलो, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र नारद जी ने बताया। देखो एक बात है, जीवन में गुरु करना पड़ता है। बड़ी सुंदर बात याद है। एक बार एक किसान, कहीं कहीं होता है कि पति पत्नी दोनों भगत होते हैं, और किसी किसी परिवार में पत्नी भगवान की भगत हो गई और पति देवता भगत नहीं। एक ऐसे परिवार था श्रोता, वहां पति देवता और खैर यहां तो हम देख रहे हैं पति पत्नी दोनों भगवान की भक्त हैं। और एक जगह ऐसे हुआ, पत्नी जो है भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी और पति देवता खूब मानते थे। पति ने कहा हमारा विचार है कि चलो राम राम सुन लिया जाए। कहा चलो राम राम सुन लिया जाए। पत्नी ने कहा ए सब काम करना और ये राम राम वाली बात मत करना। अब वही हम चाहे नहाई चाहे न नहाई है, और भोजन बना दे तो तुम खा लियो तो, और राम राम सुन लियो तो चलो सवेरे अंधेरे नहाई और कहूं सर्दी पकड़ ली तो सब काम के हो, और ये गुरु बनावे के टाइम बिल्कुल जाओ ना। पत्नी लगी डांटे। पति देवता बेचारे क्या करें, गृह मंत्री थोड़ा हाई भाई, वे चुप हो गए। एक दिन खेत में गए, एक दिन खेत में गए कोई काम करने के लिए। अब काम करने के लिए गए तो उधर एक बाबा जी जा रहे थे, बढ़िया अचला कुर्ता पहने और मोटे ताजे। बोले बच्चा सीताराम। किसान ने कहा महाराज सीताराम। बोले हमारा मन कह रहा है ना कि तुम हमसे मंत्र ले लो, हमारा चेला बन जाओ। हरिओम। बोले हमसे मंत्र ले लो और हमारे चेला बन जाओ। किसान ने सोचा बाबा मन तो हमरो कह रहा है, लेकिन सोच में पड़ गए कि घरे पत्नी तो मना कर रही है। अच्छा बाबा ये काम करो, चलो हमारे साथ। अब जैसे बताया घर में लेके आए और बाबा जी को लाए तो घर के सामने एक तख्त पड़ा है, वहीं पे बाबा को बैठा दिया। घर के सामने तख्त पर बैठा दिया और बैठाने के बाद घरे जैसे गए तो पत्नी ने पूछा ये कौन है? पति देवता बोले ये बाबा जी हैं, इनसे हमें राम राम सुनना है, गुरु बनावे के लिए लाए हैं। पत्नी कहने लगी एक काम करो, इनका जल्दी भगाओ। और तुम भगाए रहे हो कि हम भगाई? पति देवता बोले अरे रुक 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 रुक, भगायो ना। बोले भगाना मत। पत्नी ने कहा हम अपने घर का इतना मीठा नहीं देंगे इनको पानी पीने के लिए। पति देवता बोले कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं चौराहा से अभी ले आएंगे। अब पति देवता बेचारे चौराहा चले गए मिठाई लावे के लिए, और इधर महाराज जी बढ़िया तख्त पर बैठे हैं। और तब तक उनकी पत्नी आई और महाराज जी को देखने लगी। महाराज जी बेचारे चुपचाप बैठे और देख करके बड़ी बड़ी आंख रोने लगी। महाराज ने कहा क्या बात है बच्चा, काहे रो रही हो? पत्नी ने कहा, किसान की पत्नी ने कहा महाराज हमारे पति आपका बुला के लाए हुए हैं ना? हाँ हाँ बच्चा वही बुला के लाए हैं, और आपसे यहां कहीं हुए कि हमें राम राम सुने।
बाबा ने कहा हाँ बच्चा, यही तो कहा है कि राम राम सुनना है। बोले सुनो, हमरे पति की यही आदत है, ये उधर आषाढ़ माह और इधर कार्तिक माह आपके जैसे बाबा का हियर के गुरु मंत्र के बहाना लावत ही, और हमारे घरे एक बैल है, एक बैल नहीं है, और गवाह है जुआठ लावे। अब एक तरफ बैल न दिए, एक तरफ महाराज तुमका खेत जोते के बदे लेके आए हैं। बाबा बोले ए बच्चा हमार वाला बैग उठा दू जरा। बोले नहीं महाराज, यही सोच के रोवाई छूटत है, अब लेके आए हैं बलाई के बहाना से, तो न ज्यादा जोतो तो बेरनिया भर का तो बनाएंगे। बाबा बोले बच्चा जल्दी बैग लाओ बैग लाओ। नहीं बाबा रुक जाओ, अब जुआठ लेके आवत है। नहीं नहीं बच्चा जल्दी बैग लाओ। अब बैग लिए और चल दिए पैदल। पति देवता और इतने में कहा किए कि जुआठ घिराए के घर के ठीक सामने रख दी पत्नी। पति देवता आए, पति देवता आए, बोले ये बताओ महाराज जी कहां गए। पत्नी ने कहा बड़े महाराज जी महालालची हैं। पति ने कहा क्यों। बोले जैसे आए बैठे हो तुम चले गए हो, तो हमसे कहा कि बच्चा ही जोठवा हमें दे दियो। आज जुआठ मांगत है, काल का बैल मंगे हैं, और परसों घर द्वार मंगे हैं, महालालची हैं। बोले ये काम करो, मारे गुस्सा के चले गए जब हम जुआठ नहीं दिए। पति ने कहा अरे एक जुआठ के लिए महाराज जी को नाराज कर दिया, बताओ किधर गए हैं। बोले इधर गए हैं, चले जाओ। हरिओम। बोले सुनो इधर चला गए हैं, जाओ चले जाओ। अब जैसे बताया कि इधर गए हैं ना, पति बोले बताओ एक जुआठ के लिए और महाराज जी को नाराज कर दिया। जुआठ कांधे पे धरे और बोले बताओ कैसे गए। बोले इधर गए हैं। अब ये सोचिन हम जाए थे जुआठ दई के और महाराज का मनाए लो। और जैसे देखे बोले हाँ हाँ वो जा रहे हैं। ए महाराज रुक जाओ जाओ ना, या हम जुआठ ले आए। और महाराज सोचिन अब ये जितने तेज दौड़े कि महाराज का जुआठ दे दे, जुआठ दिशा के भागे हैं। बोले महाराज या हम जुआठ ले आए। और महाराज सोची अगर पकड़े पाएगा तो तुरंत ना दे, वो भगे रहा है। भागते भागते महाराज निकल गए, लौट के आए नहीं। तो वैसे नहीं, तो कहने का तात्पर्य है कि नारद जी ने बता दिया, एक सुंदर मंत्र दिया। बोले क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आजकल सारा जीवन संगीतमय हो गया। घर पे भोजन बनता है, मोबाइल में गाना बज रहा, संगीतमयी भोजन, संगीतमयी कथा। तो हम लोग माला भी जपेंगे कैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो सब लोग जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। अब मंत्र तो इस प्रकार ध्रुव जी महाराज गए, भगवान का भजन किया और विष्णु भगवान को प्राप्त किया। लौट करके आए, समय को देखते हुए, कथा को प्रणाम करते हुए ध्रुव जी महाराज सीधे लौट करके आए और आने के बाद राज किए। राज करने के बाद अंत में भगवान ने अपना परम पद दिया, जो कि ध्रुव तारा के नाम जो है नाम से प्रसिद्ध है, आज भी चमकते हैं। बढ़िया सुंदर बात राधा 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 नाम हो जाए। क्या किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कुछ ऐसा ये भी जो इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। कैसे कि जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। हाथ उठा के सबको बोलना है कि जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोले राधा रानी सरकार की। वीडियो बना जब गिरते हुए मैंने भी तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम है। जब गिरते हुए मैंने भी तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। बोलो सभी लोग बोलो कि जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। सोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोले राधा रानी सरकार की। अपने भगत पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्त पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्त पे कृपा करती हो श्रीला, तुम अपने भक्त पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए, क्या तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए, क्या कि किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोले बाकी बिहारी सरकार की। जी चौक पूरती थी, पलने को सची झुलाती थी, गौरी जी चौक पूरती थी, पलने को सची झुलाती थी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण का भेष बना करके ब्रह्मा जी वेद बाँचते थे, ब्राह्मण का भेष बना करके ब्रह्मा जी वेद बाँचते थे। भोले बाबा जी मस्त बन के डमरू के साथ नाचते थे। आज भोलेनाथ जी महाराज, मेरे भगवान का जब जन्म होता है ना, तो देवता लोग भी लालित होते हैं दर्शन करने के लिए। भोलेनाथ जी पहुंच गए दर्शन करने। वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे पहुंचे
भोले बाबा ने सोचा कि हम भी चलेंगे दर्शन करने, क्योंकि भोले बाबा का ये प्रमाण है कि बोले मेरा ब्रह्म इस समय नंद बाबा जी के यहां है। रामावतार में भी भोले बाबा जी गए थे दर्शन करने, और ये कैसे? बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान राम का जब जन्म हुआ तो सीधे कितना भाई एक माह सूर्य नारायण एक ही जगह पे स्थिर थे। बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा। भोले बाबा ने कहा मैं जाऊंगा। देवी पार्वती से कहा देवी मेरा ब्रह्म, बोले मेरा ब्रह्म अयोध्या में जन्म ले चुका है, मैं जा रहा हूं दर्शन करने। जब कहा मैं जा रहा हूं दर्शन करने तो मैया पार्वती ने कहा स्वामी मैं भी चलूंगी। भोले बाबा ने कहा देवी वहां इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि तुम्हें जो है ना दर्शन मिलेगा नहीं। पार्वती जी ने कहा कुछ भी हो मैं दर्शन करने चलूंगी। भोले बाबा ने कहा नहीं वहां दर्शन करने मत जाओ, क्योंकि हमारी माताओं का झुकाव भगवान के भक्ति के प्रति ज्यादा होता है। और ये कैसे होता है चाहे आप देख लो, अगर हमारी माताओं को बता दो कि भंडारा के लिए एक बोरा गेहूं पछोरना है, और ये गेहूं पछोरेंगी और गौनई भी गाती रहेंगी, और किसी 16 साल के बच्चे से कह दो भैया चौराहा तक जाना है भंडारा के लिए ये सामान लाने, अच्छा गाड़ी नहीं मिलेगी ना साइकिल मिलेगी, पैदल जाना जाएगा, बरबराते हुए जाएगा कि क्या पता कहां इनका हमें मिलना है भेजे, इतनी भक्ति है। वही कार्य हमारी माताएं गा बजा के करेंगी, और पुरुष करेगा लेकिन बरबरा बरबरा के। तो वैसे इनका भक्ति में बड़ा प्रेम है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। तो पार्वती जी ने कहा स्वामी मैं भी चलूंगी दर्शन करने, और कहीं आप जाने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तैयार होंगे, और कहीं कह दो कि हमें तीर्थ स्थान पे जाना मैं भी चलूंगी, क्योंकि धर्म के प्रति हमारी माताओं का रुझान ज्यादा है। और इनको कहा क्या जाता है, एक बात और ध्यान रखना, जो पुरुष भक्ति करेगा ना तो आधा पुण्य माताओं के खाते में चला जाएगा। एक लोग बोले पंडित जी जैसे जो पाप करेगा तो अधर्म करेगा तो, हमने कहा भैया वो तो आप को झेलना पड़ेगा। बोले ये क्यों, हम धर्म करें तो आधा पत्नी के खाते में चला जाए और अधर्म करें तो हमें, ये कैसे महाराज? हमने कहा ये बताओ तुम्हारे घर में कौन है? बोले हमारी धर्म पत्नी। तो हमने कहा जब उनका नाम है धर्म पत्नी तो धर्म में हिस्सा है, अधर्म पत्नी तो है नहीं जो अधर्म में हिस्सा रहा है। तो जब धर्म पत्नी है उनको अधर्म पत्नी मत मानिए, वो धर्म पत्नी है, धर्म में आधा हिस्सा है, धर्म में तो इनका हिस्सा होगा। मैया पार्वती को रोक दिया। अच्छा भोले बाबा जी गए, बोले हम भी ऐसे नहीं जाएंगे, हमें रूप बदल के जाना पड़ेगा। अब भोले बाबा टीका चंदन अचला कुर्ता पहन के तैयार, और साथ में कागभूषुंड जी भी कहने लगे हम भी चलेंगे। और कागभूषुंड कैसे, वो भी बाबा बन गए बढ़िया, टीका चंदन अचला कुर्ता पहन करके। अब जैसे ये भोले बाबा बन गए गुरुजी, कागभूषुंड चेला। पहुंचे सीधे अयोध्या। अयोध्या में पहुंचे एक दरवाजे के पास, बोले हे भाई महाराज दशरथ का यही महल है क्या? उसमें से एक व्यक्ति निकला,
बोला नहीं महाराज, महाराज दशरथ का महल बहुत आगे है, ये तो हम उनकी प्रजा हैं। इतना सुंदर बनवा दिया कि सर्वस दान दीन सब काहू, और जो पावा राखा नहीं काम किसी के पास दरिद्रता नहीं। फिर आगे पहुंचे, बोले ये बताओ महाराज दशरथ का महल यही है क्या? नहीं नहीं, हम तो उनकी प्रजा, आगे जाओ। सुबह से लेके महाराज शाम हो गया। भोले बाबा कागभूषुंड से कहने लगे कि हमें लग रहा है कि दर्शन नहीं मिलेगा। बोले अच्छा एक उपाय करते हैं। कहा क्या? बोले सुंदर उपाय यह है कि चलो हम तुम चले और सारजू के किनारे छोटे छोटे बच्चों का भाग रेखा बताने लगे। ये बात महाराज दशरथ के महलों तक फैल गई कि एक बाबा जी आए हैं, वो सबका भाग रेखा देखते हैं। बोले सबका भाग रेखा देखते हैं बाबा जी? अच्छा ठीक है। कौशल्या जी ने कहा भाई एक काम करो, फिर जाओ बुला लाओ, हमारे यहां भी 4 पुत्र हुए हैं, इनका भाग रेखा देख। एक माता जी गई बुलाने। बोले बाबा जी, हाँ बताओ। बोले हमारे महाराज दशरथ के यहां 4 पुत्र हुए हैं, ये काम करें आप चलें और उनका भाग रेखा बता दें। बोले बाबा जी सोचने लगे अब तो हमें दर्शन मिल जाएगा। कागभूषुंड से बोले चलो भैया। अब कागभूषुंड और भोले बाबा जी आए। आगे आगे भोले बाबा, माता ने कहा बाबा यहीं रुक जाओ, अंदर बहुत भीड़ है। ये बताओ भाग रेखा कौन देखता है? बोले बाबा, बोले मैं देखता हूं। बोले महाराज आप चले आओ, चेला को यहीं खड़ा कर दो, रुक जाओ। अब भोले बाबा जी उन माता के साथ महल के अंदर जाने लगे। कागभूषुंड ने सोचा इतनी दूर से चल के आए और हमें लग रहा दर्शन ही नहीं होगा। वह भोले बाबा कहां चला पकड़े और खींचे तो भोले बाबा थोड़ा पीछे हुए तो कान में कहने लगे हमको भी ले चलो, नहीं हम तुम्हारी पोल खोल देंगे कि तुम बाबा बन के आए हो भोलेनाथ। भोले बाबा बोले देवी रुक जाओ, भाग फल तो मेरा चेला बताता है। तो माता ने कहा फिर बाबा एक काम करो महाराज, आप रुक जाओ, अपने चेला को भेज दो। चलो भैया। अब कागभूषुंड जी चेला बन के जाने लगे। भोले बाबा ने सोचा हमें लग रहा चेला दर्शन पा जाएगा, हमें दर्शन ही नहीं मिलेगा। भोले बाबा ने कागभूषुंड का भी अंचला खींच करके कहा सुनो हमको भी ले चलो, नहीं हम तुम्हारी भी पोल खोल देंगे। कागभूषुंड ने कहा मैया रुको, हाँ बताओ। बोले भाग रेखा मेरे गुरुजी देखते हैं ना, और भाग फल मैं बताता हूं। मैया ने कहा तो ऐसा बोलो ना, चलो चलो तुम दोनों लोग आओ। गए, राम जी का दर्शन भोलेनाथ ने किया। एक लोग ने कहा सुनो ये बाबा का बाबा को हस्त रेखा का भी ज्ञान है, एक काम करो हाथ दिखा दो। अब जैसे राम जी का हस्त रेखा देख करके बताया, भोले बाबा ने कहा कौशल्या मैया से मैया, बोले मैया ये आपका बालक जब थोड़ा बड़ा होगा तो एक बाबा जी आएंगे। अच्छा बेटा के बारे में कुछ भी पूछो तो माता एकदम टकटकी बनाए रहती हैं कि जैसे कौशल्या मैया ने कहा हाँ बाबा। बोले एक बाबा जी आएंगे। हाँ बाबा। बोले वो बाबा आपके 2 पुत्र राम और लक्ष्मण को ले जाएंगे। कौशल्या जी ने कहा नहीं नहीं बाबा अच्छी अच्छी बात बोलो, अगर दक्षिणा कम हो तो ये और ले लो, अच्छी अच्छी बात बताओ। भोले बाबा जी समझ गए।
बोले सुनो, उधर से विवाह करवा के 4 बहुपुत्र वधू भी लेके आएंगे। हाँ बाबा ये बात अच्छी है। बोले बाबा समझ गए कि अगर राम वनवास की बात बता दिया तो मैया सुन नहीं पाएगी। बोले सुनो, ये हस्त रेखा बदलती रहती है मैया, समय के आधार से ये रेखा बदलती रहती है। तो बोले बाबा जी दर्शन किए और दर्शन करने के बाद कैलाश पर पहुंचे। मैया पार्वती से बताने लगे कि देवी हमें तो लग रहा था कि आज हमें दर्शन होगा तो काकभूषण जी को नहीं होगा, उनको होगा तो हमें नहीं होगा, और तुम जाती तो तुम्हें दर्शन नहीं मिलता। पार्वती जी ने कहा ये बताओ आपको कोई महिला बुलाने आई थी क्या? बोले बाबा बोले हाँ आई तो थी। तो बोले क्या वो और कोई नहीं, अगर मैं ना होती तो तुम्हें दोनों लोगों को दर्शन ना मिलता। आप दोनों लोग गुरु और चेला बन के गए तो मैं एक महिला बन के पहले पहुंच गई, और वो जो महिला आई थी बुलाने वो और कोई नहीं था, वो मैं थी। बोले बाबा कहने लगे वाह देवी, बोले जहां नारायण का प्रकट हो वहां मैं जरूर जाती हूं दर्शन करने, जब मेरे स्वामी जाते हैं। माताओं को दर्शन सबसे पहले मिलता है। राम जी का दर्शन पहले किसे मिला है? राम जी का दर्शन सबसे पहले कौशल्या जी को मिला, महाराज दशरथ को बाद में, कन्हैया जी का दर्शन यशोदा जी को पहले मिला, नंद बाबा को बाद में। आवाज रामो जी का दर्शन किसे? पार्वती जी को पहले मिला, भोले बाबा जी को बाद में। अब ये देवता दर्शन अनेकों रूप धारण करके आने लगे। कैसे कैसे दर्शन किया सोई लिखा है क्या कि देवता छिपे थे गोपों में, देवी गोपी बन गाती थी। गोपों में देवी गोपी बन गाती थी। और गौरी जी चौक पूरती थी, पलने को सची झुलाती थी। बाँचते थे। और भोले बाबा जी मस्त बन के डमरू के साथ नाचते थे। नाचते थे। आज भोले बाबा ने भगवान कन्हैया का दर्शन किया। अब जितने देवता आने लगे, कोई देवता ना भाई बड़ा सुंदर विचार होने लगा। आइए सब लोग पहले ताली बजा करके 2 बार भगवान के नाम का जप करें
और क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे। सब लोग ताली बजाओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। सब लोग ताली बजाएं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम राधे श्याम। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी सरकार की। स्वामी सुखदेव जी बोले, हे राजन, कन्हैया जी का दर्शन करने के लिए सब लोग आने लगे। आरती महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ पीड़ादान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ पीड़ादान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ पीड़ादान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, जय हो। नारद गुणगान करे छेड़ पीड़ादान। भक्ति तेरे
प्रभु तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे गिरधर तेरी आरती सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक से सब सुखी हो धन धान के भंडारी सब हो निरोगी भगवान सब प्रेम के पुजारी सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न कोई यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती कठोरी गौरम कर्मावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम राम सहितम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव बन्धुर्दशरथं त्वमेव त्वमेव विद्यारत्नं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम भगवान की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। आज बड़े धूमधाम से भगवान कन्हैया जी श्री किशोरी जी के साथ रात्र की बेला में झांकी दिखाई जाएगी श्री राधा जी और कन्हैया जी की।